Hello guys, welcome back to the channel. In this video we are going to learn about how we can control an output devices using Raspberry Pi. So आज का जो एग्जाम्पल होने वाला है वो बेसिकली एलईडी के ऊपर है। एलईडी हम लोग कैसे इंटरफेस करते हैं Raspberry Pi और कैसे उसको कंट्रोल करते हैं उसके रिलेटेड है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको VS कोड जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी VS कोड के थ्रू SSH को एक्सेस करना सीख गए हैं लास्ट क्लासेस में। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हो तो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप में एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। पाई प्रोग्राम, ठीक है, CD पाई प्रोग्राम। यहाँ पे हम लोग करेंगे एक डे 1। तो हम लोग जो भी प्रोग्राम करेंगे रेस्पबेरी पाई का, मैं गिटहब में पूरा का पूरा प्रोग्राम डे वाइज का एक्सेस दे दूंगा। अब अगर प्रोग्राम को समझना चाहते हो देन यू कैन गो टू गिटहब और वो जाके आप देख सकते हो प्रोग्राम कैसे क्या काम करता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डेस्कटॉप के अंदर हमारा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं उसको। पाई प्रोग्राम के अंदर डे 1। ठीक है, डे 1 में एक फाइल बनाएंगे। फाइल आप यहाँ से बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कंट्रोल एन करके बना सकते हो। तो यहाँ से कैसे बनाएंगे, एक एडिटर होता है नानो, जैसे हम लोगों का नोटपैड होता है, तो रेस्पबेरी पाई में नानो होता है, VIM होता है। तो नानो यहाँ पे प्रोग्राम 1 या ऐसे लिख सकता हूँ LED 1। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सेव कर लूँगा कुछ टाइप करके देन ये फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ से अब सिंपली करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एन किया तो ऐसे आ गया। उसको सेव करूँगा कहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, अभी ये सिलेक्टेड है। ठीक है, डे 1 सिलेक्टेड है। यहाँ से भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे से क्लिक करोगे देन यहाँ पे LED1.py ऐसे लिख सकते हो। तो एक पाई का फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो उससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा रेस्पबेरी पाई का पिन स्ट्रक्चर कैसा रहता है। जो रेस्पबेरी पाई का GPIO को पिन होता है वो कैसा होता है। आप दो तरह का जा सकते हो, इधर गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे पिन आउट अगर टाइप करोगे देन यहाँ पे आपको पिन आ जाएगा रेस्पबेरी पाई का। ठीक है, स्पेसिफिकेशन पूरा आ गया कि ये मेरा रेस्पबेरी पाई अगर ऐसा दिखता है देन दीज आर माई पिन्स। ठीक है, ये मेरा इथरनेट पोर्ट का है, ये USB का है, ये सिस्टम ऑन चिप, ये रैम, ये वाईफाई, DSI, देन CSI, AV, HDMI 1, HDMI 0, पावर। ये पूरा स्ट्रक्चर है। उसका स्पेसिफिकेशन अगर जानना चाहोगे कितना GB का, 4GB का है, उसका सिस्टम ऑन चिप मतलब उसका प्रोसेसर कौन सा है, ये वाला है, USB पोर्ट कितना है, इथरनेट है कि नहीं, वाईफाई है कि नहीं, ब्लूटूथ, कैमरा और डिस्प्ले पोर्ट सारा का सारा दिखा दिया। देन नीचे जाऊंगा, ये मेरा पिन है। ठीक है, तो पिन नंबर 1 जो है वो 3 वोल्ट को कैरी करता है, पिन नंबर 2 5 वोल्ट, देन पिन नंबर 3 GPIO 2। ठीक है, यहाँ पे अगर जाओगे देन व्हिच वन इज द पिन नंबर 1 ऐसे कैसे पता चलेगा आपको। जो इथरनेट पोर्ट है उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला। तो जो इनसाइड बटन है, इनसाइड पिन, ये वाला 1 लिखा है ना जो, वो ये पिन नंबर 1। देन ये जो रेड कलर का 0 लिखा हुआ है दैट इज पिन नंबर 2। देन 1 के बगल वाला जो है पिन नंबर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अप टू 40 पिन है। ठीक है, और रेस्पबेरी पाई का जो पिन प्रोग्राम होता है ना, वो जो पिन डिफाइन करते हैं हम लोग, दो तरह का डिफाइन होता है, एक बोर्ड और एक BCM। जब मैं प्रोग्राम करूंगा तो आई कैन राइट GPIO.board और GPIO.BCM। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा, किसका, रेस्पबेरी पाई का GPIO फंक्शन के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट rpy
पाई डॉट GPIO एज GPIO। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं GPIO इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम बड़ा बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो हमको समझने के लिए थोड़ा इजी होगा। ठीक है, दिस वन इज द लाइब्रेरी। अगर आप गूगल में जाओगे, क्योंकि ये मुझे पता है, ठीक है, मैं आई कैन राइट द प्रोग्राम, बट द थिंग इज अगर आप लोग खुद का प्रोग्राम बनाओगे देन कैसे बनाओगे, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पे rpy.gpio सर्च करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपका लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है देन ये दिस इज द कमांड टू इंस्टॉल द लाइब्रेरी। ठीक है, देन यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। ओके, सॉरी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दूसरा पेज आता है। ठीक है, लॉन्च स्पार्क फोन पे ले जाते हैं। देखो, import GPIO और GPIO, सॉरी import rpy GPIO और GPIO, दिस वन इज द लाइब्रेरी। उसका कुछ स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि बोर्ड कौन सा है, वार्निंग में सेट करना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, देन कौन सा पिन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आओगे मोड, मैं बोला था अभी, जो यहाँ पे अगर आप जाओगे, ये बोर्ड का पिन है, ये जो पिन को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं कौन सा मोड में डिफाइन करता हूँ। अगर मैं 1 2 3 4 एज ए नॉर्मल काउंट टाइप का करूंगा, मतलब सपोज मुझे ये 5 नंबर पिन चाहिए, ठीक है, 5 नंबर पिन में मैं LED कनेक्ट किया हूँ, तो अगर नॉर्मल 5 को लेके करूंगा तो आई कैन राइट GPIO.set-mode, उसके अंदर GPIO.board लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं GPIO 3 लिखूंगा, मतलब 5 नंबर जो पिन है उसको हम लोग GPIO 3 बोलते हैं। अगर नॉर्मल 3 मतलब BCM में डिसाइड कर दूंगा, GPIO.BCM कर लूंगा, तो वहां पे आप लोग 3 लिख सकते हो। ये गलती बहुत सारा लोग करते हैं, क्योंकि वो BCM में डिफाइन करेंगे और काउंट कर नॉर्मल काउंट करके पिन नंबर डाल देंगे, या बोर्ड में डिफाइन करेंगे GPIO पिन नंबर डालेंगे। ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके आप कर रहे हो दैट इज बोर्ड, अगर GPIO को नंबर के हिसाब से आप कर रहे हो दैट इज BCM। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखोगे GPIO.set-mode, उसके अंदर GPIO.BCM ये लिख सकते हो, अगर आप GPIO को फॉर्मेट के हिसाब से जा रहे हो, अगर नहीं तो बोर्ड लिख सकते हो। सपोज मैं पिन नंबर 3 को कनेक्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, बोर्ड, नहीं तो आई कैन राइट लाइक दिस। अगर GPIO.BCM लिखूंगा, सॉरी .BCM कहां पे लिखूंगा, अगर मैं GPIO के हिसाब से काउंट कर रहा हूं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट जाएंगे सेटअप। जैसे अगर आप लोग आर्डिनो या कोई भी एम्बेडेड प्रोग्राम सीखे हो तो आप लोगों का पता है पिन मोड रहता है, राइट। पिन मोड मतलब कौन सा पर्टिकुलर पिन किस फील्ड, मतलब किस टाइप का है, आउटपुट है और इनपुट है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, GPIO.setup करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, GPIO.setup, देन क्या डालना पड़ेगा, पिन नंबर। मैं अभी किसके फॉर्मेट से जा रहा हूँ, बोर्ड के फॉर्मेट से, तो बोर्ड सपोज मैं कनेक्ट करना चाहूंगा पिन नंबर 3, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 3। अगर BCM फॉर्मेट में जाता यहाँ पे क्या लिखता मैं, GPIO 2, तो नॉर्मल 2 लिखता। ठीक है, बहुत सिंपल है। देन यहाँ पे मुझे LED जो होता है वो आउटपुट होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, राइट। तो आउटपुट को डिफाइन करना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा, GPIO.out। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप जाके देख सकते हो GPIO.out। अगर इनपुट है GPIO.in लिखना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग क्या किए, सिंपली एक
मोड को सेट किए कि ये जो बोर्ड है किस फॉर्मेट में जा रहा है, बोर्ड के थ्रू या बीसीएम के थ्रू, और कौन सा पिन को आउट डिक्लेयर करना है। मैं पिन नंबर 3 को आउटपुट डिक्लेयर कर, अभी तक मैं एलईडी को ऑन करने के लिए प्रोग्राम नहीं लिखा हूं, राइट। तो अभी ऑन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, GPIO डॉट आउटपुट, किसको ऑन करूंगा, कौन सा पर्टिकुलर पिन को, पिन नंबर 3 ऑन करूंगा। मतलब क्या लिखना पड़ेगा, हाई। ऑफ करना है तो लो, नहीं तो 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो कितना सिंपल प्रोग्राम है। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ उसका साइज, तो आपको अच्छा दिखेगा। हाँ, अभी शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग पिन हार्डवेयर कनेक्शन के ऊपर। तो ये भी आपको गूगल में मिल जाएगा। रेस्पबेरी पाई एलईडी कनेक्शन ऐसे अगर सर्च करोगे, देन इमेज में जाना है, इमेज में आ जाएगा, देखो, ठीक है। ये नॉर्मल पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट किया है, सॉरी पिन नंबर 3 के साथ 3 नंबर पिन लगाया रेजिस्टर के थ्रू, एलईडी का पॉजिटिव मतलब कैथोड में, और एनोड लेके ग्राउंड में कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ये भी देखो कुछ पिन नंबर जो 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है, उसको वो लेके कनेक्ट किया, वो 6 है ग्राउंड, और ये मेरा 12 पिन है, आई थिंक 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 नंबर पिन को लेके लगाया पिन नंबर अनोड में, ठीक है। लेकिन हम लोगों का क्या है, पिन नंबर 3 है, तो लेट्स सी एंड कनेक्ट। विल गो टू दिस वन इज माई रेस्पबेरी पाई, ठीक है। ये मैं निकाल देता हूँ तो मुझे अभी थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग ग्राउंड कनेक्ट करते हैं, 1 2 3 मतलब 6 नंबर पिन मेरा ग्राउंड है, उसको लेके यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। देन एक एलईडी लिया, एलईडी का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को यहाँ पे लगाया और नेगेटिव को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। देन एक रजिस्टर लिया, मेरे पास 220 ओम का रजिस्टर नहीं था, इसलिए मैं 650 का एक रजिस्टर ले लिया, तो ब्राइटनेस थोड़ा कम आएगा बट चलेगा, काम चलाने के लिए हो जाएगा। देन ये ग्राउंड को रजिस्टर कनेक्ट कर लिया। जो आपका जो ये वाला इमेज है, सेम काइंड ऑफ कनेक्शन है, लेकिन ये जो 12 नंबर पिन जो रेड कलर का वायर है, वो लेके मैं पिन नंबर 3 में कनेक्ट करूंगा। बाकी सारा कनेक्ट हो गया, 6 नंबर लेके ग्राउंड में कनेक्ट किया, ठीक है। लेकिन जो कनेक्शन होता है ना, दो तरह का होता है, इधर कॉमन में रजिस्टर पॉजिटिव की साइड लगा सकते हो, नहीं तो नेगेटिव साइड लगा सकता हो। तो मैं प्रीफर करता हूँ नेगेटिव की साइड। क्यों, सपोज मल्टीपल ऑफ रजिस्टर मुझे कनेक्ट करना है, तो मल्टीपल ऑफ रजिस्टर मुझे चाहिए। अगर मैं रजिस्टर इनपुट का साइड में कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव का साइड में, अगर नेगेटिव के साइड में कनेक्ट कर दूंगा तो सारा का सारा ग्राउंड शॉर्ट करके एक रजिस्टर में कनेक्ट कर दूंगा तो हो जाएगा, इसीलिए। और ये एक पिन लेके यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अभी से देखो रेड रेड वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर। पहले प्रोग्राम को रन करते हैं, पाइथन 3, सॉरी पहले डे 1 को जाना पड़ेगा, राइट। cd डे 1 पाइथन 3 led1.py, okay. I is not defined, we can write 1, ठीक है। ऑन हो गया, अभी तक ऑफ नहीं हो रहा है, वाई,
यहाँ पे देखो ऑन हो गया आपका। ऑफ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऑफ करने के लिए मैं कहीं पे कमांड नहीं लिखा हूं। मैं यहाँ पे अगर 0 कर दूंगा और प्रोग्राम को और एक बार रन करूंगा तो क्या होगा, वो ऑफ हो जाएगा। देखो ऑफ हो गया। देखो एलईडी ऑफ है। अभी क्या करते हैं, मैं एक डिले टाइम ले लूंगा और 1 सेकंड के बाद पहले ऑन होगा, 1 सेकंड के बाद ऑफ होगा। तो उसके लिए मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए जिसका नाम है टाइम। ठीक है, और यहाँ पे पहले ऑन करूंगा, 1 किया ऑन, देन टाइम डॉट स्लीप 1 दे दिया। 1 मतलब 1 सेकंड, 2 लिखूंगा तो 2 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ में मैं पहले ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ, फॉर डिफाइनिंग पिन आज आउटपुट। ठीक है, आउटपुट डिफाइन कर लिया। दिस वन इज टर्निंग ऑन एलईडी, दिस वन इज 1 सेकंड डिले। देन और एक चाहिए मुझे ऑफ करने के लिए, राइट? 1 सेकंड तक ऑन होगा, देन ऑफ होगा। ऑफ करने के लिए क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, लिखेगा टर्निंग ऑफ एलईडी। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी उसको रन करते हैं। अब देखो ध्यान से, एलईडी ऑन हुआ, 1 सेकंड के बाद ऑफ हो गया। ठीक है, क्लियर? ये जो आ रहा है ना, ये एक वार्निंग आ रहा है। आप यहाँ पे सेट वार्निंग ऑफ भी कर सकते हो। अभी क्या करूंगा, सपोज ऑन हुआ, यहाँ पे टर्मिनल में कहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्या, ऑन हुआ या ऑफ हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सिंपल प्रिंट फंक्शन लिख लूंगा। प्रिंट, उसके अंदर लिखूंगा एलईडी इज ऑन। ठीक है, अगर ऑफ हो जाएगा देन क्या लिखेगा, प्रिंट एलईडी इज ऑफ। ठीक है, अभी रन करते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ऑन हुआ, देखो एलईडी ऑन हुआ, देन 1 सेकंड के बाद एलईडी ऑफ हुआ। क्लियर? अभी मैं चाहता हूं ये कंटिन्यूअस ऑन ऑफ होने के लिए। ठीक है, तो कंटिन्यूअस ऑन ऑफ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ट्रू फंक्शन डालना पड़ेगा, व्हाइल ट्रू। तो सिंपली क्या करूंगा, यहां पे जो आउटपुट डिक्लेयर करने के बाद, क्योंकि देखो बोर्ड जो सेटअप होता है वो एक टाइम होता है, सबको पता है, एक टाइम में बोर्ड सेटअप हो गया। देन पिन नंबर थ्रू जीपीआई आउटपुट है, वो एक टाइम में कर देंगे तो वो आउटपुट है, मतलब आउटपुट रहेगा, राइट? जब तक हम चेंज नहीं किए हैं। तो एलईडी ऑन ऑफ को सिर्फ लिखना पड़ेगा, तो व्हाइल ट्रू, उसके अंदर ये सारा प्रोग्राम डाल दूंगा। जब ट्रू रहेगा देन ये होगा। देन ऑफ होने के बाद अभी देखो क्या इशू आएगा। एक बार सपोज ऑन हो गया, ठीक है, कितना टाइम तक ऑन होगा, 1 सेकंड तक। देन ऑफ होगा, लेकिन कितने टाइम तक ऑफ होगा वो हम डिफाइन नहीं किए हैं, इसलिए इशू क्या आएगा, ऑन कंटिन्यूस होकर रहेगा। अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो एक बार मैं प्रोग्राम रन कर लेता हूं। ओके, व्हाइल ट्रू, ओके, यहाँ पे सिंपली 1 कर देंगे, नहीं तो छोटा वाला ट्रू लिख लेंगे। देखो यहां पे ऑन ऑफ हो रहा है, यहां पे ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन एलईडी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि एलईडी ऑफ होने के लिए मैं भी टाइम देना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, टाइम डॉट स्लीप देन 1। कितने टाइम तक ऑफ होगा, तो प्रोग्राम को क्लोज कर लेता हूं, देन एक बार फिर ऑन कर लेता हूं। ठीक है, कितना सिंपल है।
अभी ये इनफाइनाइट लूप के लिए चलेगा जब हम कोई आईओटी का प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, नहीं तो या कोई एम्बेडेड सिस्टम या रोबोटिक्स से प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो सेंसर होते हैं और जितने भी सारे एक्चुएटर्स होते हैं वो रिपीटेडली डाटा देंगे या कंट्रोलर से डाटा लेने के लिए एक्सपेक्ट करेंगे। तो हमको उसको एज ए इनफाइनाइट लूप में डालना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूअस डेटा लाए और कंटिन्यूअस डेटा सेंड करे, ठीक है। लेकिन कोई कोई प्रोग्राम ऐसे होता है, सपोज मुझे एलईडी को 5 टाइम ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली फॉर लूप लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे व्हाइल को काट के अगर मैं 5 टाइम ऑन ऑफ करूंगा तो क्या लिखूंगा, सिंपल फॉर एक्स, एक वेरिएबल ले लिया, इन रेंज 5, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होके 5 तक जाएगा। तो लेट्स सी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एलईडी मेरा कितना टाइम ऑन ऑफ हुआ, 5 टाइम ऑन ऑफ हुआ, ठीक है, हाँ कि नहीं। तो फॉर लूप में अगर करना चाहोगे तो एलईडी को 5 टाइम ऑन ऑफ ऐसे कर सकते हो, नहीं तो व्हाइल ट्रू हम डाल सकते हैं, व्हाइल 1, जो इनफाइनाइट लूप के लिए काम करेगा। बहुत ही सिंपल है। अभी क्या करूंगा मैं 4 एलईडी को लेके ऑन ऑफ कर सकता हूं, राइट। जैसे यहाँ पे एक एलईडी को लिया तो सेम 4 एलईडी को लेके प्रोग्राम लिख सकता हूँ। क्या करूंगा, और एक सपोज पिन नंबर 5 है तो 5 को जीपीआई आउट डिक्लेयर करूंगा, 6 है 6 को जीपीआई आउट डिक्लेयर करूंगा, 7 है, ऐसे करके मैं जीपीआई आउटपुट डिक्लेयर किया, देन एक के बाद एक ऑन करूंगा, दूसरे वाला ऑफ कर लूंगा, हाँ कि नहीं। तो ये सारा छोटा छोटा प्रोग्राम आप धीरे 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 ऐसे करके सीख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वही सेम वाला प्रोग्राम करता हूँ। तो इसको कॉपी कर लिया, 3 एलईडी लेता हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ पिन आउट। हाँ, यहाँ से आके भी आप लोग चेक कर सकते हो, इमेज में जाके कौन सा पिन क्या है। तो मैं यूज करूँगा कौन सा वाला, ये वाला GPIO 2, 5 और 7, ठीक है। तो पास में तीनों है तो इजी होगा मेरे लिए। तो 3 5 देन 7, ठीक है। मैं काम करता हूँ ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl Z कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, LED2.py, ठीक है। तो आपके लिए इजी होगा समझने के लिए कौन सा वाला कैसे किए थे, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि फास्ट एलईडी ऑन होगा, देन नेक्स्ट सेकंड के बाद दूसरा एलईडी ऑन होगा, और फास्ट एलईडी ऑन होके रहेगा, ठीक है। देन एक सेकंड बाद तीसरा एलईडी ऑन होगा, देन थर्ड एलईडी शुड बी ऑफ, देन सेकंड एलईडी शुड बी ऑफ, देन फर्स्ट एलईडी शुड बी ऑफ। तो क्या करूँगा, ये मैं निकाल देता हूँ, ये भी मैं प्रिंट वाला फंक्शन निकाल लेता हूँ, प्रिंट मुझे चाहिए नहीं चाहिए। पहले फास्ट को ऑन किया, कब तक ऑन करूँगा, 1 सेकंड तक, ठीक है। देन कॉपी किया, मुझे सेकंड वाला ऑन करना है, राइट। सेकंड वाला कौन सा पिन है, पिन नंबर 5, उसको ऑन किया, कब तक, 1 सेकंड तक। देन 7 वाला एलईडी को ऑन करूंगा, क्या है यहाँ पे लिखूंगा, ये तो रहेगा, ये चेंज होगा, ठीक है, 7। अभी क्या करूंगा, पहले 7 को ऑफ करूंगा, 7 ऑफ होगा, देन 5 ऑफ होगा, देन 3 ऑफ होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये तीनों पहले एक एक करके ऑन होंगे, देन एक एक करके ऑफ होंगे।
तो उसके हिसाब से आप लोग पहले कनेक्शन कर लेते हैं। ये वाला पिन मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, दिस वन इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी पहले हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। तो ये मेरा दूसरा पॉजिटिव गया, ग्राउंड में कनेक्टेड हुआ, दिस वन इज ग्राउंड। देन तीसरा वाला एलईडी लाया, सबका ग्राउंड में कॉमन में शॉर्ट कर लिया। देखो, अगर मुझे पॉजिटिव साइड में मैं एलईडी लगाता तो क्या करना पड़ता, मुझे अभी थ्री रजिस्टर चाहिए था, तीनों रजिस्टर को लेके मैं पिन के थ्रू कनेक्ट करता। अभी यहाँ पे मुझे कॉमन ग्राउंड मिल गया, राइट। तो कॉमन ग्राउंड में सिंपली रजिस्टर कनेक्ट कर लूँगा, सिंपल रजिस्टर कनेक्ट हो गया, और ये रजिस्टर में मैं ग्राउंड सप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और ये वाला पिन, दिस वन इज पिन नंबर 3। तो फर्स्ट पिन को निकाल देते हैं। ठीक है, ये 3 कनेक्ट हो गया। देन ये ग्राउंड है, 6 में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रीन वाज पिन नंबर 3, पिन नंबर 3 को गया, ये नहीं है। देखो, बहुत सिंपल कनेक्शन है। देन मिडिल वन इज येलो, देन दूसरा वाला ऑरेंज। ठीक है, अभी कनेक्शन हो गया। इसको ऐसे रखते हैं, देखने में थोड़ा बेटर ये रहेगा। तो चलते हैं वेबकैम में। देन अभी प्रोग्राम को रन करेंगे। तो सेम पाइथन, लेकिन यहाँ पे एलईडी 2.py। ठीक है, 1 2 3 3। ठीक है, अभी देखो चल रहा है, वो कंटिन्यूस लूप टाइप का चलेगा। कितना सिंपल है। सेम आप ये भी कर सकते हो, ये ऑन होगा फर्स्ट वन, देन सेकंड ऑन होगा, थर्ड ऑन होगा, उसी टाइम पे फर्स्ट वाला ऑफ होगा, सेकंड वाला ऑफ होगा। तो ऐसे ड्रैगन टाइप का चलेगा। ठीक है, मतलब ऐसे वॉकिंग हो रहा है या कोई रनिंग कर रहा है तो ऐसे चलेगा। इसको बोलते हैं नाइट राइडर, उसको बोलते हैं नाइट रनिंग। तो ऐसे बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अभी और एक चीज हम लोग कर सकते हैं, उसको मैं प्रोग्राम 3 करूंगा। ठीक है, कंट्रोल एन किया, इसको यहां से यहां तक कॉपी कर लिया। एलईडी 3.py। ठीक है, अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मैं कीबोर्ड में 1 2 3 जो भी प्रेस करूंगा, अकॉर्डिंग टू दैट मेरा एलईडी ऑन होगा। सपोज 1 प्रेस करूंगा तो पिन नंबर 3 वाला एलईडी ऑन होगा, 2 प्रेस करूंगा पिन नंबर 2 वाला एलईडी ऑन होगा, 3 प्रेस करूंगा तो 3 वाला ऑन होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सेम व्हाइल 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप है। तो टर्मिनल से इनपुट लेने के लिए, जैसे हम लोगों का सी में होता है ना, प्रिंट एफ, स्कैन एफ। स्कैन एफ मतलब आउटपुट देगा, प्रिंट एफ मतलब आउटपुट लेगा। पाइथन 3 में क्या होता है, उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल ले लिया, x इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, यहां पे इनपुट स्टोर होगा। अगर पाइथन 2 होता तो आपको लिखना पड़ता रॉ इनपुट। आई थिंक ये रॉ इनपुट है।
देन यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो ऐसे, एंटर द पिन यू वांट टू टर्न ऑन, कौन सा पिन को आप टर्न ऑन करना चाहते हो। देन यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ x इक्वल टू 1, अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो क्या होगा, 1 प्रेस करूंगा तो एलईडी को ऑन करूंगा, कौन सा वाला, ये वाला एलईडी। तो यहाँ पे लिख लिया। एल्स इफ x इक्वल टू 2। अच्छा, ये जो मैं डेटा सेंड करूंगा ना वो कैरेक्टर रहेगा, ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड से जो डेटा जाएगा वो कैरेक्टर टाइप का रहेगा, तो यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, GPIO GPIO 5, ठीक है। जब ये वाला पिन ऑन होगा, मैं चाहूंगा कि पिन नंबर 3 और 7 दोनों क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, ओनली पिन नंबर 5 ऑन रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सॉरी 3 इसको 0 कर लिया, 7 इसको भी मैं 0 कर लिया। तो सेम टाइम ये दोनों को मैं कॉपी कर, यहाँ पे मैं और एक 2 बार पेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी। तो ये मेरा है पिन नंबर 7, क्या रहेगा 0, देन ये भी 0, पिन नंबर 5, ठीक है। इसको कॉपी किया और एक बार पेस्ट करूंगा, यहाँ पे डिफाइन कर लूंगा 3। जब मैं 3 क्लिक करूंगा देन ओनली 7 वाला पिन मेरा, 5 को मैं यहाँ पे 0 कर लेता हूँ और 7 को 1 कर लेता हूँ, तो 7 वाला एलईडी मेरा ऑन होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा एल्स सारे के सारे पिन, मतलब और कोई दूसरा वाला पिन अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ वो सारे के सारे क्या करेगा, ऑन ऑफ कर लेगा। और यहाँ पे अगर जा रहा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट ऐसे कर सकता हूँ, फर्स्ट एलईडी इज ऑन, ठीक है। सेकेंड एलईडी इज ऑन, ये वाला। थर्ड एलईडी इज ऑन, देन ये वाला। पावर ऑफ। और मैं एक चीज करना चाहूंगा, ये जो x को प्रिंट करूंगा, x मतलब जो इनपुट है उसको भी मैं प्रिंट कर लूंगा, सो दैट आपको कंफर्म हो जाएगा कौन सा पिन मैं कौन सा पिन में क्लिक किया हूं, ठीक है। पिन नंबर 3 को रन करूंगा। अभी देखो प्रोग्राम में कुछ टाइप नहीं किया हूं, लेकिन ये दोनों एलईडी क्या है, ऑन है। क्यों, क्योंकि जो पिछले वाला प्रोग्राम हम लोग रन किए थे उसका कोई भी एलईडी ऑफ नहीं किए थे। तो यहाँ पे और एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियली जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा अगर कोई भी एलईडी ऑन है, कोई भी एलईडी ऑन है उसको क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ऑफ कर लेगा। तो लेट्स रन अगेन। अभी देखो ऑफ हो गया। मैं पिन नंबर अभी क्या प्रेस करूंगा, 1, एंटर। देखो क्या लिखा, 1 फास्ट एलईडी इज ऑन, और यहाँ पे फास्ट एलईडी भी मेरा क्या हो गया, ऑन हो गया। 2, ठीक है, 3, और कोई भी पिन क्लिक करूंगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा ऑफ हो जाएगा। अभी 2 प्रेस करूंगा, 1 प्रेस किया, सॉरी 3 प्रेस किया, अभी D प्रेस करूंगा तो क्या होगा, पावर ऑफ हो जाएगा। तो ये सिंपल है कैसे हम लोग इंटरैक्टिव कोई IoT का प्रोजेक्ट या एम्बेडेड सिस्टम का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर कीबोर्ड को प्रेस करके कैसे रोबोट बनाएंगे, रोबोट को कंट्रोल करेंगे, या कोई एलईडी को ऑन ऑफ करेंगे। ये सिंपल प्रोग्राम है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक एलईडी का फंक्शनलिटी क्या कैसा रहता है। अगर कुछ डाउट है देन आप लोग कमेंट में डाल सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।